Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Akash Yadav and you are watching on Speaker Akash. सबसे पहले बहुत दिन बाद आप सभी के सामने मैं आया हूं और कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। ठीक है, बहरहाल जो भी हो कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती ही है। ठीक है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब मैं वीडियो इंग्लिश के ऊपर डालूंगा और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स है। मॉडल्स में जो कैन कुड, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मॉडल्स है हीरो हीरोइन वाला मॉडल। अरे नहीं भाई, ये मॉडल्स है कैन कुड वाला मॉडल है। तो अभी हम मॉडल्स के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ इसमें दो मॉडल्स कवर करेंगे, कैन और कुड, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी कम इनटू द पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक मॉडल्स है। और मॉडल्स के अंतर्गत हम देखेंगे जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है और ऑट टू है, हैव गॉट टू है, यूज्ड टू है और यूज्ड टू है, जो कि यूज्ड टू प्रेजेंट में है और यूज्ड टू पास्ट में है। और नीड है, डेयर है, विल है या सेल है, वुड है, हैव टू है, हैज़ टू है। ये सभी मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। और इन जो क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या सर सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? क्या ये जितने भी दिख रहे हैं सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? अरे नहीं भाई, सभी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं। यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू और उसके साथ साथ वुड और विल, सेल, ये सभी क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब है। और बाकी जो है ना, जैसे हैव गॉट टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू और हैज़ टू और हैव टू और डेयर, नीड, ये सभी क्या बोलते हैं मेन वर्ब हैं। अब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी है, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि कौन हेल्पिंग वर्ब है, अब कौन मेन वर्ब है। अब यहाँ पर जो यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू है, ये सिर्फ मेन वर्ब है, ये सिर्फ क्या है मेन वर्ब है। लेकिन जो क्या बोलते हैं नीड है, डेयर है और उसके साथ साथ हैव टू है और हैज़ टू है, ये दोनों का काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है और क्या बोलते हैं मेन वर्ब भी है। तो इस प्रकार से है। अब इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे सिर्फ क्या बोलते हैं कैन कुड को, और नेक्स्ट वीडियो में हम मे माइट का, ऐसा करके एक एक करके हम जो मॉडल्स है उसको कवर करेंगे। और जैसे क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को तो हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। उसके साथ साथ अभी वर्तमान में कुछ ऐसा ही है इंग्लिश में कि क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं स्पेशल फाइनाइट्स और क्या बोलते हैं अनॉमलिस फाइनाइट्स एंड मॉडल्स एंड मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें क्या बोलते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू, डस, डिड का प्रयोग नहीं होता है। कुछ में नहीं होता है और बाकी कुछ में होता है। वो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उससे और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैन कुड को समझते हैं, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। जो मॉडल्स है ना, उसका रूल देखते हैं। अब रूल जो है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मॉडल्स का रूल एक ही होता है। पहले क्या होता था, जैसे अपन टेंस सीखे हैं, ठीक है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस क्या है, याद करो, मैं बताया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। और जैसे क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, याद रखो उसको ना, मैं क्या समझाया था वीडियो में। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव का। लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैन का अलग होगा, कुड का अलग होगा, मे का अलग होगा, वुड का अलग। अरे नहीं भाई, एक ही रूल होगा। अब मैं बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो मॉडल बोल रहा हूँ ना, यहीं पर रखना है आपको। क्या? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जितना भी है मॉडल्स उसी को यहीं पर रखना है। ये हो गया, कितना आसान है मॉडल्स का रूल। अब हम इसके क्या बोलते हैं कैन को समझते हैं। कैन, कैन बहुत पावरफुल है, याद रखना। कैन मीन्स होता है सकना, सकना। ठीक है,
वी यूज कैन फॉर ability and capacity and power। कैन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? कैन का यूज़ हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड पावर। और जो क्या बोलते हैं, कैन मीन्स होता ही है सकना, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, वी यूज़ कैन फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड पावर। मतलब कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, किसी की ना योग्यता और शक्ति और क्या बोलते हैं क्षमता को बताने के लिए ही कैन का यूज़ करते हैं। और कैन जो है ना मस्त ग्रामर है, यूज़ करोगे तो और मज़ा आएगा। मेरे को तो अच्छा लगता है ग्रामर, देख लो आप लोग। तो ये है, ठीक है ना। अब इसका अफर्मेटिव का कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यहाँ पर मैं अफर्मेटिव नहीं लिखा हूँ कि अफर्मेटिव का ये क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को नोट करना है, ठीक है ना। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अब क्या करेंगे, रूल क्या है, रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो इसमें क्या होगा, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है, उसकी मतलब योग्यता बता रहा है कि वो अंग्रेजी में बात कर सकता है, कि तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो। तो वैसी योग्यता बताने के लिए ही कैन का यूज़ करते हैं। अब प्रैक्टिकली आप लोग यूज़ करोगे ना तो और समझ आएगा। जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें करोगे ना तो उससे ज़्यादा और क्लैरिटी आएगी। अब एक और वाक्य देखते हैं, वह 8 घंटा पढ़ सकती है, पढ़ सकती है, वह 8 घंटा पढ़ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ वह 8 घंटा पढ़ सकती है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर उसकी क्षमता को बता रहे हैं कि वो 8 घंटा पढ़ सकती है। तो क्षमता के लिए बताने के लिए ही कैन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वह मतलब सी है, सी कैन स्टडी फॉर 8 आवर्स, वह 8 घंटा पढ़ सकती है, सी कैन स्टडी फॉर 8 आवर्स, ठीक है। ये दो वाक्य से हम समझ लिए। और एक और वाक्य देखते हैं इसी में कैन का। पहला क्वेश्चन क्या देखे, जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या देखे कि वह 8 घंटा पढ़ सकती है। और तीसरा क्वेश्चन है, वह दुश्मन को हरा सकता है, वह दुश्मन को हरा सकता है, ठीक है। वह दुश्मन को हरा सकता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, दुश्मन को हराने के लिए, तो वो दुश्मन को हराएगा तो किससे, कैपेसिटी से हराएगा, या क्या बोलते हैं एबिलिटी से हराएगा। अरे नहीं भाई, अपनी शक्ति से हराएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, थर्ड में पावर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वह दुश्मन को हरा सकता है, तो इसका होगा ही कैन डिफीट द एनिमी। दुश्मन को बोलते हैं एनिमी, एनिमी। वह दुश्मन को हरा सकता है, ही कैन डिफीट द एनिमी, ठीक है। और कैन का हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव देख लिए। अब हम नेगेटिव की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे दो वाक्य नेगेटिव में भी ले लेते हैं। जैसे वह दुश्मन को नहीं हरा सकता है, वह दुश्मन को
नहीं हरा सकता है, नहीं हरा सकता है, हरा सकता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैन के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही कैनॉट, ही कैनॉट डिफीट द एनिमी, एनिमी, वह दुश्मन को नहीं हरा सकता है। ही कैन नॉट डिफीट द एनिमी। और एक और वाक्य लेते हैं, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अरे भाई गलत है, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, ये तो मैं सिर्फ एक वाक्य बनाया हूँ। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो क्या होगा, यू कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, यू कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यू कैनॉट स्पीक इन इंग्लिश। अब यहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं, याद करो जब मैं बताया था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे इज नॉट का इजंट होता है और जैसे आर नॉट का अंट होता है, वैसे ही यहाँ पर तो भी होना चाहिए। जैसे कैनॉट है तो उसका कैनॉट का कांट होता है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, रुकना, यहाँ पर जैसे कैनॉट है, ये कैनॉट, ठीक है ना। जब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा, CAN, एक एन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंट, ठीक है ना। और हाँ, कैनॉट का कैंट हो जाएगा, नहीं सॉरी, कैनॉट का हो जाएगा कांट, जो कि हम इंडिया में पढ़ते हैं कांट, ठीक है ना। और USA में इसको कैंट पढ़ते हैं। और उसके साथ जैसे ये, इसको कैनॉट को तो देखे ही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जैसे कांट होता है, ठीक है ना। अपन यहाँ इंडिया में बोलते हैं, लेकिन USA में इसको कैंट पढ़ते हैं। तो ये है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ठीक है। अब हम इंटरोगेटिव की ओर आगे बढ़ते हैं। उसका भी दो वाक्य बना लेते हैं। कितना आसान है मॉडल्स। जैसे पहला वाक्य है, क्या वह 8 घंटा पढ़ सकती है, क्या वह 8 घंटा पढ़ सकती है, पढ़ सकती है, ठीक है ना। क्या वह 8 घंटा पढ़ सकती है। अब जो क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, इंटेरोगेटिव का रूल भी आसान है। कैसे, वहां पर क्या करना है, WHY पहले में लिखना है, उसके बाद प्लस मॉडल, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, WHY प्लस कैन प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, तो क्या बोलते हैं, कृपा करके आप लोग कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। तो क्या वह 8 घंटा पढ़ सकती है, क्या वह 8 घंटा पढ़ सकती, क्वेश्चन कर रहा है। और क्या, वो भी WH फैमिली से और स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए कैन को हटा देंगे। अरे भाई तू जा, तो क्या हो जाएगा, कैन सी स्टडी फॉर 8 आवर्स यहां पर रहेगा। क्या वह 8 घंटा पढ़ सकती है, कैन सी स्टडी फॉर 8 आवर्स, ठीक है। और एक और वाक्य लेते हैं, एक और वाक्य, जैसे तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, बोल सकते हैं, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कैसे,
ये कैसे है, WH फैमिली से है, और क्या है वो भी WH फैमिली से, लेकिन फर्क ये है कि ये स्टार्टिंग में आ रहा है इसलिए इसके क्या बोलते हैं WH फैमिली को हटा दिए, लेकिन यहाँ पर कैसे जो कि बीच में आ रहा है इसलिए इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, जो कि मैं टेंस का जब सीरीज चला रहा था उसी समय मैं बताया हूँ। तो क्या हो जाएगा, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो क्या नहीं सॉरी, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा हाउ, कैसे के लिए हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। हाँ, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, यहाँ तक हमने कैन का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सीखे हैं। ठीक है ना, अब हम कुड का देखेंगे, कुड का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। कुड यहाँ पर आता है कुड, ठीक है ना, ये यूं है कुड। कुड का हिंदी होता है सकता था, सका, सका था, सका था। यहाँ कुड COULD कुड, सकता था, सका और सका था। ठीक है ना, वी यूज जस्ट लाइक, जस्ट लाइक कैन बट इन पास्ट, बट इन पास्ट। कुड, कुड का हिंदी होता है सकता था, सका और सका था। ठीक है ना, अब कुड का जो है क्या बोलते हैं ना, इसका जो यूज है ना वो कैन का ही पास्ट है, मतलब दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो कैन का पास्ट होता है कुड, जैसे मे का पास्ट होता है माइट, वैसी। तो क्या बोलते हैं पास्ट है, तो क्या बोल रहा है, वी यूज जस्ट लाइक कैन बट इन पास्ट। हम कुड का ना क्या बोलते हैं कैन की तरह यूज करते हैं, बस यह है फर्क, यह है कि इसको भूतकाल में यूज करते हैं, इसको पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, और इसका भी रूल है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव का कुछ वाक्य बनाते हैं, जैसे पहला वाक्य है वह यह काम कर सकता था, सकता था नहीं, वह यह काम कर सकता था। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कर सकता था लेकिन किया नहीं, वो भी पास्ट में है, तो क्या होगा, ही कुड डू यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। ठीक, वह यह काम कर सकता था, ही कुड डू दिस वर्क। अब उसके बाद सेकेंड वाक्य बनाते हैं, दिला सकी, वह परीक्षा दिला सकी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, सी कुड अपीयर, अपीयर द एग्जाम, एग्जाम। ठीक है ना, वह यह काम कर सकता था, ही कुड डू दिस वर्क, ये हो गया। और दूसरा है वह परीक्षा दिला सकी, सी कुड अपीयर द एग्जाम। कुड का दो वाक्य हो गया, एक वाक्य आप लोग बना लेना। ठीक है, अब इसके नेगेटिव की ओर आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव क्या बोलता है। नेगेटिव भी कुछ नहीं है, बस कुड के बाद नॉट लगा देना है, सिंपल। जैसे वह यह काम नहीं कर सका था,
नहीं कर सका था, वह यह काम नहीं कर सका था। तो यहाँ पर जैसे कुड के बाद नॉट लग जाएगा, कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह यह काम नहीं कर सका था, तो क्या हो जाएगा, ही could not do this work, वह यह काम नहीं कर सका था। He could not do this work। अब यहाँ पर ये भी जैसे कैन का हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स देखें, कांट, ठीक है ना, तो इसका भी होना चाहिए। तो यहाँ पर could not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है couldn't, COULDNT, ओ बस हट जाएगा, couldn't हो जाएगा, couldn't। और could not का couldn't, यहाँ पर ओ को हटाए हैं और उसके बाद नॉट लगाए हैं, couldn't हो जाएगा। वह यह काम नहीं कर सका था, तो he could not do this work। अब इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं शॉर्ट में यूज़ करने के लिए, he couldn't do this work। ये अच्छा लग रहा है अंग्रेजी बोलने में, ठीक है ना। और एक और वाक्य बनाते हैं, जैसे वह यह काम नहीं कर सका था, he could not do this work। और दूसरा वाक्य देखे थे हम, जैसे वह परीक्षा दिला सकी। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वह परीक्षा नहीं दिला सकी, वह परीक्षा नहीं दिला सकी, नहीं दिला सकी। वह परीक्षा नहीं दिला सकी, तो इसका होगा सी, couldn't यूज कर देते हैं, सी couldn't appear द एग्जाम, परीक्षा दिलाने के लिए appear द एग्जाम, एग्जाम, ठीक है। वह परीक्षा नहीं दिला सकी, सी couldn't appear द एग्जाम। अब यहाँ तक हम could का अफर्मेटिव नेगेटिव भी देख लिए। अब क्या बचा, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के देखते हैं, उसके लिए भी दो दो वाक्य बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होगा, इंटेरोगेटिव का ये होगा, क्या बोलते हैं, जैसे WHY कर देंगे, उसके बाद could प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ लेना, थोड़ा ओड बना है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। WHY प्लस could और प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में। जैसे एक वाक्य बनाते हैं, क्या वह यह काम कर सकता था, कर सकता था। बोलचाल की भाषा में आता है, क्या वह यह काम कर सकता था। तो इसका होगा क्या, जो है WH फैमिली से है और वो भी स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए इसे हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, could, और यहाँ मैं नहीं तो नहीं बोल रहा है इसलिए नहीं लगाएंगे, could he do this work, this work। और एक और वाक्य है, वह परीक्षा दिला सकी, और उसका नेगेटिव क्या बना है, वह परीक्षा नहीं दिला सकी। अब वह परीक्षा कब दिला सकी, वह परीक्षा कब दिला सकी, या वह परीक्षा कब दिला सकती थी, ठीक है। वह परीक्षा कब दिला सकती थी। अब यहाँ पर कब, जो कि WH फैमिली से और वो बीच में आ रहा है, इसलिए इसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, when could she appear the exam, appear the exam,
ये हमने फाइनली क्या बोलते हैं मॉडल्स का क्या बोलते हैं मॉडल्स का कैन कूड जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है इस वीडियो से सीखे हैं। ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले एक शायरी हो जाए, मंजिल दूर है मगर जाना जरूर है, मंजिल दूर है मगर जाना जरूर है, और यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, और यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि आने वाले समय में चमकने का भी एक दिन है।